नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज 18 मौजा के खतियानधारी मूलवासी आदिवासियों ने उपायुक्त कार्यालय में आए और ज्ञापन दिया, साथ में उनसे इस मसले को लेकर पूरा बातचीत की। क्या पूरा मामला है, इस मसले पर टाटा विस्थापित मंच और झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के संयोजक हरमोहन महतो से पूरा मामला के तह तक जाते हैं और जानकारी लेते हैं। हरमोहन महतो जी। मैं विमर्श न्यूज़ को जो लोग भी इसको देखते हैं, तमाम लोगों को हरमोहन महतो की ओर से क्रांतिकारी जोहार। मैं झारखंड आज क्या क्या चर्चा हुई है, क्या डिस्कस? आज हम लोग झारखंड मूलवासी अधिकार मंच एवं टाटा विस्थापित मंच के संयुक्त बैनर तले आज जिला के उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले और एक ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं। क्योंकि पिछले दिन हम लोग पूरे 18 मौजा के जो लोग विस्थापित हुए थे, मूल रैयत खतियानधारी आदिवासी मूलवासी, उनका मैं खतियान के साथ एक सूची उपायुक्त महोदय को सोचे थे। उस संदर्भ में अभी तक क्या कार्रवाई हुई, उनसे हम लोग बातचीत किए तो उनका स्पष्ट कहना था कि इस संदर्भ में अभी हमको कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाद में इस संदर्भ में आपको हम इस संदर्भ में बात करेंगे। दूसरी बात है कि आज भी जो टाटा कंपनी से विस्थापित मूल रैयत खतियानधारी आदिवासी मूलवासी 18 मौजा के लोगों का 37 के खतियान के आधार पर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, जिसमें आज हम लोग सूची के आधार पर जो है उनको हम लोग जो है उनको एक सूची हम लोग दिए और उनको हम लोग आवेदन के साथ उनको अनुरोध किए कि आप जो है जमशेदपुर अंचल को निर्देश दीजिए कि जिसका ऑनलाइन चढ़ा हुआ उसका मालगुजारी रसीद काटा जाए। यही हम लोग की आज मुख्य मांग था। दूसरी बात यह है कि पिछले दिन हमारे डुमरी के माननीय विधायक जयराम जी सदन के अंदर में विस्थापितों का सवाल को बड़ी जोरदार ढंग से उठाए थे, लेकिन विभागीय मंत्री, भू राजस्व विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ जी ने, उनका कहना था कि विस्थापितों के मामला मेरे पास विचाराधीन नहीं है। इस संदर्भ में मैं हरमोहन महतो कहना चाहता हूं कि ये सीधा सीधी आपको बता देने, सदन के अंदर में दीपक बिरुआ ने झूठ कहा। क्योंकि इस संदर्भ में पिछले 15 वर्षों से टाटा में जो लोग विस्थापित हुए हैं वो संघर्ष करते हुए आए हैं। कई बार मतलब राज्य के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल से लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके क्या ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में अभी तक न्याय नहीं मिला। दूसरा हम लोग का उसमें मांग यही है कि लीज नवीनीकरण के पहले जिस तरह आपको बता दे रहे रघुवर दास अपने मुख्यमंत्री काल में जो 86 बस्ती में जो लोग बसे हुए हैं उनका सर्वे करवाए थे और लीज नवीनीकरण के पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और दीपक बिरुआ जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है कि 2005 में जो लीज नवीनीकरण हुआ था वो गलती को ना दोहराए। यहाँ पे जो टाटा कंपनी में विस्थापित हुए आदिवासी मूलवासी, उनका यहाँ सर्वे होना चाहिए। उनको जो है विस्थापित प्रमाण पत्र पहले दीजिए, उसके बाद लीज नवीनीकरण होना चाहिए। नहीं तो अन्यथा हम लोग रैयत लोग नहीं समझेंगे। चूँकि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के समय जो लीज नवीनीकरण 2005 में हुआ था, उसमें 2 चीज़ उभर करके आया था। एक, उस समय झारखंड में नेशनल गेम और जो है सरकारी जो कर्मचारी है उसके लिए आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य बीमा माने हेल्थ इंश्योरेंस, यही 2 ही चीज़ पर टाटा कंपनी के साथ लीज नवीनीकरण हुआ था। तो इस बार जो है ये गलती अबुआ सरकार जो है हेमंत सोरेन का, इसमें गलती ना दोहराए। चूँकि समय समय पर दीपक बिरुआ बोलते रहे, चूँकि एक सवाल का जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा। पूर्णिमा साहू जो पूर्वी के विधायक क्या है, उन्होंने एक बार आवाज उठाया था सदन के अंदर में कि टाटा कमांडिंग एरिया में जमीन का रजिस्ट्री नहीं होने के कारण राजस्व का क्षति पहुंच रहा है। उसमें माननीय मंत्री का स्पष्ट कहना था, चूंकि ये जमीन रैयत खतियानधारियों का जमीन है, इसलिए मैं इसमें आदेश नहीं दे सकता हूं माने रजिस्ट्री का। तो आज मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कि आपका जो भू राजस्व विभाग के जो मुख्य मतलब जो है
सचिव है चंद्रशेखर जी से लेके सारे लोगों के पास सचिवालय में टाटा लीज संबंधी और टाटा में विस्थापित लोगों का आपको बता दे रहे आवेदन पड़ा हुआ है। आप उसको संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेकर आपको बता रहे हैं कि उसको जितना जल्दी हो सके टाटा विस्थापितों का सर्वे कराइए, उसके बाद आप लीज नवीनीकरण पर आगे बढ़िए। दूसरा बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दिन जो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर के नाम से जो कदमा उलियान में है ना, वहाँ पे जो भूमि पूजन हुआ, वहाँ वो जमीन आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ का भूमिपुत्रों का जमीन है 1937 और 1908 के खतियानदारी है। इसलिए सरकार को वहाँ पे आपको बता दे रहे हैं उसको मुआवजा देना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में आज जो ट्रेड चला है, यहाँ पे वीआईपी को लाके भूमि पूजन किया जाता है। कहीं राष्ट्रपति आती है तो कहीं प्रधानमंत्री तो कहीं गृह मंत्री, और प्रोटोकॉल के आड़ में यहाँ राज्यपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी सारे लोग जाके खड़े होके जो मूल निवासी आदिवासियों की जमीन है, रहती जमीन, उसको जो हस्तांतरण करवा रहा है। ये ट्रेड झारखंड में नहीं चलेगा। चूंकि तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उन्होंने 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून को स्वीकृति दे चुकी है। इसलिए उस भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ में और उसका जो है उल्लंघन करके आप सीएनटी एक्ट का जमीन, कुर्मी महतो का जमीन आप दूसरे को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। ये सीएनटी एक्ट में भी प्रावधान नहीं है और लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 101 में स्पष्ट है कि जो जमीन आप लिए थे वो जमीन आपको बता दे रहे हैं कि उसको लौटाना है। जब अनुपयोगी जमीन आप नहीं लौटा के दूसरे को हस्तांतरण करने का आपका पावर नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में पूरा सरकार को मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुका है कि जिस आधार पर वो जमीन आवंटन की गई है, 1 रुपया एकड़ में वो जमीन दिया गया है, उसमें राजस्व का क्षति हुआ है और जहाँ 1000 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है जगन्नाथ मंदिर में, तो जिसका जमीन है, जो रैयत है, मूल रैयत खतियानदारी, उसको वंचित करके वो जमीन दिया गया है। इसलिए इस पूरे प्रकरण पे राज्य सरकार को इसको जांच करना चाहिए। जैसा कि हनुमान महतो जी का कहना है कि पहले टाटा कंपनी का सर्वे किया जाए, उसके बाद लीज नवीनीकरण की ओर बढ़ा जाए, और साथ में इनका कहना है कि जो भूमि पूजन की प्रक्रिया होती है इस पूरे मामले में, तो उसमें जो आम मूलवासी है उनको शामिल किया जाए, ना कि वीआईपी प्रोटोकॉल निभाया जाए। ये मुख्य अंश इस पूरे बात से निकल के आता है। और भी कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपने सुना होगा, उसको भी आक्षेपित करेंगे, आगे जोड़ेंगे। तब तक के लिए इस तरह के मुद्दे बने रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।